जनपद आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में पूर्व प्रधान की हत्या का मामला अब सुलझते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया है कि पूर्व प्रधान का जो दोस्त था वही हत्यारा निकला। इस पूरे जो प्रकरण का कहीं न कहीं पुलिस ने खुलासा कर दिया, लेकिन अभी भी एक आरोपी फरार चल रहा है। पूरी घटनाक्रम क्या है, आइए बताते हैं आपको। आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में पूर्व प्रधान 60 वर्षीय श्रीराम चौहान की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए वर्तमान प्रधान पति रामसेवक चौहान, दिव्यांग सतीराम चौहान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या में प्रयुक्त तमंचे को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस लाइन सभागार में गिरफ्तारी की कार्रवाई का खुलासा हुआ है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 29 सितंबर की आधी रात को अपने नए घर के बरामदे में सो रहे पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान की कनपटी पर गोली मारकर हत्या के मामले में उनके विश्वसनीय साथी व घटना के समय उनके बगल की चारपाई पर सो रहे दिव्यांग सतीराम चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह पहले दिन में ही जांच के दायरे में था, क्योंकि बगल में सोने के बाद भी तमंचे से फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनने की बात उसने कही थी। पूछताछ में सतीराम ने बताया कि अपने भाई की पत्नी को गांव में पंचायत सहायक की नौकरी दिलाने के लिए वर्तमान प्रधान पति रामसेवक चौहान के संपर्क किया था। तब वर्तमान प्रधान पति ने चुनाव की रंजिश व मुकदमेबाजी के चलते पूर्व प्रधान की हत्या करने पर नौकरी के साथ ही 50,000 देने का लालच सतीराम चौहान को दिया था। इसके बाद प्रधान के पुत्र सुरेंद्र चौहान और सुरेंद्र के पुत्र शुभम चौहान भी साजिश में शामिल थे। घटना वाली रात पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान अपने पुराने घर से रात में 9 बजे अपने नए घर के बरामदे में रोज की तरह जाकर सोए और उनके बगल में चारपाई पर सतीराम चौहान सो गया। रात में ही सुरेंद्र चौहान ने सतीराम को तमंचा उपलब्ध कराया था। इसके बाद ठीक 12 बजे सतीराम चौहान ने श्रीराम चौहान की कनपटी पर फायर कर दिया। 12 बजे का समय इसलिए तय किया, लोग समझे कि बर्थडे को लेकर किसी ने आतिशबाजी की है। गोली लगने के बाद दिव्यांग सतीराम वहीं रह गया, जबकि अन्य आरोपी मौके से भाग गए। जब मौके पर कोई नहीं आया, तब तसल्ली होने पर सतीराम तमंचा लेकर अपने घर में छुपा दिया था। खैर, इस पूरे घटना को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। प्रधान की गोली मारकर हत्या का मामला हुआ था, तो उसमें कुछ खुलासा हुआ, क्या है? देखिए, 30 सितंबर 2024 को थाना अहरौला पर सुबह लगभग 5-6 बजे हमको ये सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जिस पर तत्काल थाना अहरौला की पुलिस, क्षेत्राधिकारी और मुझ एडिशनल द्वारा भी वहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सभी तथ्यों के बारे में जानकारी की गई और मुकदमा अंतर्गत धारा 103 BNS में दर्ज कराया गया। इसकी विवेचना जब की जा रही थी, जिसमें जो मुलजिम थे इन्होंने जो वर्तमान प्रधान पति और उनके परिवार को नामजद किया था, जिनसे पूछताछ की गई, उनको भी पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई। पूरी जांच पड़ताल के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया, इस तरह से अनावरण हुआ कि जो इसके बगल में सोया हुआ व्यक्ति था, जो इसका काम देखता था पूर्व प्रधानी में, उसके द्वारा ही इनको गोली मारकर हत्या की गई है। जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और उससे मारने का कारण पूछा गया, तो उसने बताया कि जो वर्तमान प्रधान पति हैं रामसेवक चौहान, उनके बेटे सुरेंद्र चौहान, उन्होंने मुझे यह काम सौंपा था। चूँकि मेरे बड़े भाई की पत्नी, उनकी नौकरी पंचायत सहायक के रूप में लगवानी थी, जिसमें प्रधान द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि तुम मेरा ये काम करा दो तो मैं उनकी नौकरी लगवा दूंगा। उसने ये भी बताया कि मुझे 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा देने को भी बताया कि अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं नौकरी भी तुम्हारी बहू की लगवा दूंगा और तुमको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा भी दूंगा। इस लालच में उसने यह घटना को कारित किया है। जो असला दिया गया है मारने के लिए, वो भी सुरेंद्र चौहान द्वारा ही इसको लाकर दिया गया है। सुरेंद्र चौहान अभी वांछित है और पकड़ा नहीं गया है। जो शुभम चौहान और रामसेवक चौहान हैं, उनके साथ भी इसने मिलकर यह योजना बनाई थी। जब इनकी योजना की बात हो रही थी, तो रामसेवक चौहान और शुभम चौहान भी मौके पर मौजूद थे। और रात में 12 बजे ये घटना की गई है। क्योंकि जब उससे पूछा गया कि रात में 12 बजे मारने का कारण था, तो उन्होंने बताया कि इससे गाँव वालों को लगे कि किसी बर्थडे पार्टी में पटाखा छूटा है, इससे लोग ज़्यादा एकत्रित ना हो और ज़्यादा भनक ना लगे, इसलिए उन्होंने 12 बजे रात को घटना की है। सर, इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या था, क्यों मरवाना चाहता था? देखिए, जो प्रधान की हत्या हुई है, पूर्व प्रधान, उसका ये जो सतीराम चौहान है, जो विकलांग भी है, उससे घनिष्ठ संबंध था। वो जब प्रधानी इसके पास थी पिछली बार, तो इसका पूरा काम वही देखता था और पूरी तरह से इसका परिचित था।
और लगभग 4 महीने से उसके साथ ही उसके घर पे रात में सोता था। ये चीज़ उसको सुरेंद्र चौहान को पता थी, रामसेवक चौहान और शुभम चौहान तीनों को पता थी ये चीज़। तो उनको लगा कि अगर उसको मारना है तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने सतीराम चौहान को लालच दिया कि उसकी भाई की पत्नी को हम लोग नौकरी देंगे पंचायत सहायक की और 50,000 रुपये भी देंगे। इस लालच में उसने ये घटना कारित की है। सर कितने लोग गिरफ्तार हो गए और कितने भी इसमें फरार? इसमें अभी तक कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, शुभम चौहान, रामसेवक चौहान और सतीराम चौहान की, और एक व्यक्ति सुरेंद्र चौहान इसमें वांछित है, जिसकी भी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जाएगी। सुरेंद्र चौहान हत्या क्यों कराना चाहते हैं? देखिए, सुरेंद्र चौहान का कई समय से रंजिश चल रही थी, कई मुकदमे इन्होंने इसके ऊपर लिखवाए हैं। एक मुकदमे में सुरेंद्र चौहान के पिता रामसेवक चौहान को जेल भी भेजा गया था, इसी रंजिश के कारण और चुनावी रंजिश के कारण इन्होंने ये घटना कारित करवाई है। सर, एक कि शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद भी घटना को अंजाम देने की बात है, तो अब तक क्या पुलिस को गुमराह करना या इस पर पुलिस का पहले से शक नहीं जा रहा? देखिए, पहले दिन से ही डे 0 से ही बगल में सोए होने के कारण और इसको भनक भी ना लगना, ये हमारे लिए संशय का विषय था। उस पर हम लोगों ने जब गहराई से जांच की और कड़ाई से इससे पूछताछ की तो ये चीज़ें प्रकाश में आई। विकलांगता होने का ये फ़ायदा उठाना चाहता था, लेकिन जब हमने गहराई से इससे पूछताछ की कि तुमने क्यों मारा और किस कारण से मारा और तुमको असला कहाँ से मिला, तो उसने पूरी बात बताई। उसने बताया कि सुरेंद्र चौहान ने मौके पे मुझे, जब मैं लेटा हुआ था तो उसने ही लाके असला मुझे दिया था और मैंने केवल बगल में आके और घटना को अंजाम दिया और असला को वो लेके चला गया। सर, फायर की आवाज़ किसी घर वालों ने नहीं सुनी थी, परिवार में रहते थे लोग, तो क्या किसी विशेष तरह का असलाह था क्या वो? देखिए, जिस जगह पे इसने मारा है और जहाँ सोते थे वहाँ पर कोई और इसके अलावा नहीं सोता था। 2 दिन पहले ही इसका जो लड़का था ब्रजवान चौहान वो सोता था, लेकिन वो भी ससुराल गया हुआ था। तो इन्होंने इसी मौके को अच्छे से समझा कि ये मौका है जब मैं और वो अकेले रहेंगे और इसको मारा जा सकता है, इस कारण ये घटना की गई। और बाकी अन्य जो परिवार सदस्य थे वो गाँव के किसी अन्य घर में सोते थे, साथ में नहीं सोते। खैर, पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा तो कर दिया है। जिस तरीके से मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो पूर्व प्रधान का हत्यारा जो निकला है वो दोस्त भी हुआ करता था। इस तरीके से अगर दोस्त ही ऐसे हो जाएंगे तो आखिर इंसान किस पर भरोसा करेगा। खैर, पुलिस ने इस जो पूरी घटना है उसका खुलासा कर दिया है। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से पूर्व प्रधान का दोस्त ही आरोपी निकला उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।